आखिर वक्त का पहिया घूम ही जाता है, वक्त अपना असली रूप दिखा ही देता है और यही सच है। और ये सच सदियों से चलते आ रहे हैं और यही वक्त सबकी आंखों में उंगली डाल के सब कुछ दिखा देता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं चारापोना आप लोगों के सामने एक नया एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, एनसीबी की एक सबसे बड़ी कामयाबी हाथ पे लगा है, पर ये कामयाबी आप लोगों के सामने रखने से पहले, क्योंकि इसका जो पूरा डिटेल है वो डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं मेरा हर एक सब्सक्राइबर्स को हर एक खबर की डिटेल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि उनके पास ना तो सिर्फ अपडेट रहे बल्कि उनके पास डिटेल में अपडेट रहे। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा शाहरुख खान के सामने जब भी गए हैं तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। यानी उनकी आंख देख के लगता था कि वो सच में शाहरुख खान को बेहद प्यार करता है और शाहरुख खान उनका आइडल है। पर शाहरुख खान खुद को पता नहीं क्या समझते थे कि उनको उतना प्रायोरिटी कभी नहीं दिया। शाहरुख खान खुद को और भी ज़्यादा हवा पे उड़ाने लगते थे जब सुशांत सिंह राजपूत उनके पास जाके उनको एक आइडल के हिसाब से बोला करते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि वक्त का मार कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, बात यह है कि एनसीबी की तरफ से सबसे बड़ा एक रेड हुआ है, जो कि बीच समुंदर में हुआ अभी तक का सबसे बड़ा रेड। आपको बता दें कि क्वार्डेला नामक एक क्रूज है जो कि वीवीआईपी लोगों के लिए है, और द नमस्कारी एक्सपीरियंस बोल के कंपनी है जिन्होंने उस क्वार्डेला क्रूज में एक पार्टी का ऑर्गेनाइज किया था, जिस पार्टी का एक दिन का भाड़ा था 40,000। यानी वो 2 दिन का पार्टी था और 2 दिन में 80,000 रुपए का खर्चा हो रहा था। यानी सुन के आपको अंदाजा हो गया है कि ये जो पार्टी था वो वीआईपी लोगों का पार्टी था। तो अब मेन बात यह है कि समीर वांगखेड़े यानी एनसीबी के टीम के तरफ से समीर वांगखेड़े के पास जब ये खबर आया तो उन्होंने अपने एक टीम को पहले गठन किया, और गठन करने के बाद उस टीम के साथ उन्होंने भी पैसेंजर के रूप में उस क्रूज में चला गया ताकि उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। तो वो क्रूज मुंबई से गोवा तक जा रहा था और बीच समुद्र में वो पार्टी का अरेंज किया जा रहा था जहां पे बेशुमार ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता, और यही खबर एनसीबी के पास एकदम पूरा कंफर्मली आया था। तो इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी को हाथ से कैसे मिस करने देता। तो ये नमस्कारी एक्सपीरियंस द पार्टी ऑर्गेनाइजर, शायद आप लोगों को याद होगा, इनका काम कुछ इस तरीके से है। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की एक दोस्त यानी कुणाल ने अरेस्ट हुआ था। कुणाल को अरेस्ट किया गया था एनसीबी की तरफ से। तो कुणाल क्या करता था, कुणाल ये ही ड्रग पार्टी अपनी होटल की रूम पे करता था, और ये नमस्कारी एक्सपीरियंस की तरफ से ये पार्टी को बीच समुद्र में बड़े बड़े वीआईपी लोगों के साथ अरेंज किया जाता है ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, और वहां पे बेशुमार ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और एनसीबी के हाथ जो ड्रग लगा है वो है ज्यादातर कोकेन लगा है। यानी जब वो क्रूज मुंबई से रवाना हुआ और कुछ घंटे चलने के बाद जब वो बीच समुद्र में पहुंचा तो उसके बाद वो लोगों का ड्रग पार्टी स्टार्ट हो गया, और एनसीबी के टीम के पास उसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी का दरवाजा जो था वो खुल गया। यानी उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने का मौका आ चुका था, और एनसीबी की तरफ से 10 जन को रंगे हाथ पकड़ भी लिया गया। अब बात यह है कि एनसीबी की तरफ से सबसे खराब बात यह है, क्योंकि ये तो एक अच्छा पॉइंट है, अभी मैं आप यानी मेरा सब्सक्राइबर को मैं जैसे कि बोला कि पूरा डिटेल शेयर करना चाहता हूं ताकि आप डिटेल में अपडेट रहे। तो बात यह है कि एनसीबी की तरफ से ये सक्सेसफुल ड्रग रेड किया गया, और रेड में सबको अरेस्ट किया गया था। यानी 10-11 जन जो भी था तो सबको अरेस्ट किया गया है। पर सबसे खराब इस बात का लगता है कि एनसीबी को इतना डर किस बात की कि उन्होंने ये नाम तक रिवील नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ क्लू के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि उन 10 जन के अंदर एक स्टार किड भी था। तो वो स्टार किड कौन है? तो एनसीबी की तरफ से हिंट में बताया जा रहा है कि उनके पिता यानी जो स्टार किड को अरेस्ट किया गया है, उनके पिता एक बहुत बड़ा अभिनेता है। उसी के साथ साथ उनके पास एक क्रिकेट का टीम भी है, और ये कोई नहीं, ये है शाहरुख खान। यानी ये शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है। तो बात जो कि मैंने अभी अभी कर रहा था कि वक्त की मार, अब बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर करने का ये बददुआ कहा जाएगा, क्योंकि इन लोगों के अंदर इतना घमंड, इतना अहंकार भरा हुआ है कि वो लोग अपने आप को खुदा समझने लगे थे। हालांकि शाहरुख खान ने बहुत स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया था, ये बात सही है, पर जो नाम उन्होंने कमाया उसके प्रति उनका घमंड या फिर अहंकार भी कम नहीं है, और जिसके कारण चाणक्य का एक सबसे बड़ी बात है कि अहंकार कभी अच्छा नहीं होता है किसी के लिए भी। दोस्तों, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
एनसीबी की टीम के तरफ से शाहरुख खान का बेटे का नाम रिवील करने में अगर उनकी मतलब क्या ही बताया, अगर पीछे फट जा रहा है उनका, अगर उनकी हवा निकल जाते हैं शाहरुख खान की बेटे का नाम रिवील करने में, तो आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर कोई अपराधी को अगर पकड़ भी ले तो वो अपराधी भी तो किसी ना किसी बड़े दादा, कोई बड़े गैंग, कोई बड़े नेता के साथ शामिल है। तो ये तो एकदम सीधी चीज है, क्योंकि छोटा छोटा चीज इतना वैल्यू रखते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि दोस्तों छोटा छोटा जो चीज है उस चीज को ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, देखिएगा कि इस चीज से बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो खबर है, ये खबर जब मैं देख रहा था तो खबर ऐसा ही लगा कि चलो शाहरुख खान का बेटा भी ड्रग ले रहा था, उनको भी कोकेन के मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया। पर बाद में जब सुना कि एनसीबी की तरफ से उनकी पापा का नाम रिवील नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी पापा का एक रेपुटेशन है या फिर उनकी पापा की एक डर काम कर रहा था, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जिस वजह से एनसीबी भी डरते हैं उन लोगों की नाम लेने में, यानी शाहरुख खान, सलमान खान, दाऊद गैंग, उसी के साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र सरकार की नाम लेने में एनसीबी, सीबीआई सब कोई डरते हैं अभी भी। तो जिसके कारण वो अगर किसी का नाम रिवील करता है तो फिर बहुत बार सोच समझ के परमिशन लेके रिवील करते हैं कि मैं इसका नाम रिवील करूं, अगर करूंगा तो मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं आएगा ना। तो ऐसा ही होता है मेन केस। तो ये जो बात है, ये जो डर है, जिस दिन ये डर खत्म होगा ना उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की केस में थोड़ा सा स्पीड अप होगा, क्योंकि एनसीबी का काम है उन लोगों को जब रंगे हाथ पकड़ा था, उन लोगों को बेनकाब करके, कोई भी उन लोगों के ऊपर कोई कवर चलाने की दरकार नहीं था, उन लोगों को बेनकाब करके 10 जन को लाइन में खड़ा करके रिपोर्टर बुला के पूरा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा दो, लोग देखे कि कौन कौन था ये ड्रग पार्टी में शामिल। ना तो क्या हुआ कि एनसीबी उन लोगों को छुपा के प्रोटेक्शन देके जल्दी से जल्दी अंदर भेज रहे ताकि उनके बाप आए और आने के बाद उनकी बेटियों को छुड़ा के लेके जाए। तो यही है हालत। तो दोस्तों जस्ट ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये एनसीबी की एक कामयाबी है। डेफिनेटली इस कामयाबी को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा खासा रेड भी मारा है, तो सब कुछ ही है, पर लास्ट में जाके वो पूरा गुर गबर कर दिया, क्योंकि उन लोगों की ये जो डर है वो डर पब्लिक के सामने आ गया। पब्लिक के सामने कितना परसेंट आया ये पता नहीं, पर चाराकोना की आंखों में वो डर पकड़ गया है। तो दोस्तों बस यही है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। जो भी आप लोगों का ओपिनियन है, जो भी है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।